हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बेटा। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि ट्रायंगल चैप्टर के जो क्वेश्चन है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, जिसका लेक्चर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। आपने अगर उसको नहीं देखा तो पहले आप जाएं उसको देखिए। और आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कहा गया, बहुत ध्यान से समझो बेटा। यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एबीसीडी एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, एक ट्रेपेजियम है तो बना लेते हैं। पहले एक ट्रेपेजियम बना लिया ये, ठीक, इस तरीके से ये एक ट्रेपेजियम हो गया। और कहा गया कि इसके जो डायगोनल है बेटा वो कर रहे हैं इंटरसेक्ट। ठीक है, तो चलो अब जब डायगोनल है तो इसके डायगोनल ही बना लो। यहाँ से ये बन गया इसके डायगोनल। ठीक है, एक और बना लो यहाँ पे। चलो ये बन गया इसका डायगोनल। ठीक है, कह रहा है कि इसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, ओ पॉइंट पे। चलिए अब इसको इन पॉइंट्स को मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पर जो कट कर रहा है ये ओ पॉइंट हो गया इसके पास। ठीक है, ये अब आ जाओ। उसने कहा कि जो ट्रायंगल है वो ए बी सी डी है। ये हो गया ए, ये बी, सी और डी। आप बहुत ध्यान से समझेंगे। उसने मुझसे कहा है कि ये स्टेटमेंट प्रूव करिए कि ए ओ अपॉन बी ओ, ये रहा बी ओ, और सी ओ, तो सी ओ वो रहा बेटा, और डी ओ, यानी इनका जो रेशियो होगा वो आपस में कैसा होगा, इक्वल होगा। तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आपको बेटा जहां पर इनका जो डायगोनल कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पॉइंट पर, यहां से एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी पैरेलल। ठीक है, और प्रॉपर्टी आपको पता है ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा। ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी ये होती है कि इनकी दो जो सामने सामने की साइड होती है वो कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो हमने क्या किया कि बाय कंस्ट्रक्शन मेथड, ध्यान पे समझना, हमने क्या किया कि ओ से एक हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दी कंस्ट्रक्शन मेथड से पैरेलल। किसके पैरेलल, ए बी के पैरेलल। मान लीजिए ये ई पॉइंट पे कट कर रही है, टच कर रही है इस तरीके से। ठीक, चलिए तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बेटा, यहाँ पर आपको लिखना है कि गिवन क्या क्या दिया गया। तो आपको क्या दिया गया कि एबीसीडी क्या है, एक ट्रेपेजियम है। तो आप लिखेंगे कि एबीसीडी इज अ ट्रेपेजियम। ये एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है आपको। ठीक है, हाँ। और इसमें कंडीशन क्या होती है बेटा कि इनके सामने की जो साइड होती है वो कैसी होती है, पैरेलल होती है। तो ये आएगा ए बी पैरेलल टू सी डी। अब गिवन तो हो गया हमारे पास। इसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन। आपने जो भी कंस्ट्रक्शन किया उसको लिख लीजिएगा, मेंशन कर लीजिएगा। हमने क्या किया यहाँ पर कि ड्रॉ ई ओ पैरेलल टू ए बी, ए बी के पहले ड्रॉ कर दी। तो ऑब्वियस सी बात है क्या कि अगर ई ओ पैरेलल है ए बी के, तो ये किसके पैरेलल होगी, सी डी के। क्यों, क्योंकि ये दोनों पहले से आपस में पैरेलल है। ठीक है, ये चीज। अब आ जाओ किस पर, देखिए टू प्रूफ तो लिखा ही हुआ है। ये आप लिख लेंगे यहाँ से क्या प्रूव करना है। अब सीधा आते हैं क्वेश्चन पे कि करना कैसे है क्वेश्चन को। देखो सीधे प्रूफ पे आते हैं। ठीक है, बाकी आप लिख लेंगे, गिवन कंस्ट्रक्शन, टू प्रूफ, ये सब बच्चे लिख लेते हैं। देखो आप ध्यान से समझो। सबसे पहले आप क्या करो, एक एक ट्रायंगल को यहाँ से उठाना शुरू करो और कैसे लेना है वो समझो जरा। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया कि इस ट्रायंगल को यूज किया। ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि इसमें ये वाली जो लाइन है वो इस लाइन के पैरेलल है। तो इसमें क्या लग जाएगी, अपनी थेस थ्योरम लग जाएगी, या बीपीटी आप कह सकते हो। इसके बाद मैं क्या करूंगा कि इस वाले ट्रायंगल को यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि इसमें ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो यहाँ भी क्या लग जाएगी, थेस थ्योरम लग जाएगी। और दो इक्वेशन बनेंगी, दोनों करा देंगे इक्वेट, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो प्रूफ में कैसे लिखा मैंने यहाँ से कि इन ट्रायंगल, अरे सॉरी, यहां से मैंने लिखा कि इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में कंडीशन दी गई है कि ई ओ पैरेलल है किसके, ए बी के। तो बाय यूजिंग थेस थ्योरम आप लिख सकते हो। यहां से देखिए इनका जो रेशियो होगा, रेशियो क्या होगा हमारे पास, रेशियो होगा डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू, यहां से लिखोगे तो भाई ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ डी अपॉन ओ बी। ये हो गई इक्वेशन 1। कैसे आई वो भी लिख लीजिएगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्लियर है ये बात बेटा। ठीक, अब आइए सेकंड ट्रायंगल लेते हैं हम लोग। सेकंड ट्रायंगल कौन सा होगा, इन ट्रायंगल ए सी डी, इन ट्रायंगल ए सी डी। अब आप बहुत ध्यान पे देखो, जब आप ए सी डी को ले रहे हो तो ई ओ किसके पैरेलल हो जाएगी, सी डी के पैरेलल हो जाएगी। तो लिख दो बेटा यहाँ पे ई ओ पैरेलल सी डी, ये इसके पैरेलल हो गई। ठीक है, अच्छा जब ये इसके पैरेलल होगी तो यहाँ पे रेशियो क्या लिखोगे, देखो ध्यान पे समझना, यहाँ का रेशियो भी सेम ही रहेगा हमारे पास कि डी ई अपॉन ई ए। ठीक है, अब इधर से रेशियो चेंज हो जाएगा हमारे पास, क्या लिखोगे, ओ सी अपॉन ओ ए। ये हो गई आपके पास इक्वेशन 2। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 में क्या कॉमन है, देखो
कि इस तरफ जो लिखा हुआ है एलएचएस में और जो इधर लिखा हुआ है दोनों तरफ कैसा है, सेम है। तो बाई फर्स्ट एंड सेकंड हमने इक्वेट कर दिया, तो क्या आ गया हमारे पास, देखो हम लोग यहां से लिखेंगे क्या कि बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग लिख सकते हैं कि ओ डी अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए, ये आ गया। अब जब यहां तक कर लिया, अब इसके देखो जो प्रूव करना है इसके हिसाब से एडजस्ट कर लो। उसने कहा कि ओ ए के अपॉन में कौन रहेगा, देखो ओ ए के नीचे कौन रहेगा, ओ बी रहेगा, ठीक है। तो इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा ओ डी अपॉन ओ सी, ओ बी को ऊपर भेज दीजिए, ओ बी अपॉन ओ ए। अब देखो ओ बी और ओ ए एक तरफ हो गए, देखो ओ बी ओ ए और ओ बी एक तरफ हो गया, सी ओ और सी डी एक तरफ हो गए। आप दोनों तरफ क्या कर दिए, रेसिप्रोकल, आपका आंसर आ गया। बस फाइनल आंसर में क्या करें, रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा ए ओ या ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। तो ये सिंपल प्रूफ हो गया आपके पास, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आई सबको यहाँ तक, चलिए क्लियर है बेटा। देखो बहुत सिंपल हो, जब भी आपके पास ट्रेपेजियम में कोई क्वेश्चन आ जाए और वो कह रहा हो कि उसके जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्या करो कि जहां पे पॉइंट कट कर रहे हैं वहां से एक लाइन ड्रॉ कर लो पैरेलल, जिससे कि आपको ट्रायंगल मिल जाता है, ठीक है, थेस को यूज करने के लिए, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आपकी एनसीईआरटी का सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ पर देखो इसमें लिखा है प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, ठीक है। देखो एक ट्रायंगल बना लो पहले तो, देखो सपोज ये हो गया ए बी और सी, ये एबीसी एक ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। अब उसने कहा कि प्रूव करो कि लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। मैं मान लेता हूं कि ए बी का मिड पॉइंट ये रहा, और उसने ये तो बोला ना कि थ्रू द मिड पॉइंट, यहाँ मिड है, ये मिड मिड लिखा हुआ है, ठीक है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट ये इसका मिड पॉइंट है, यहां से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज मान लीजिए ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है। अब अगर आप खुद ही सोचो, ए बी का ये डी अगर मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ए डी जो है वो डी बी के क्या होगी, इक्वल होगी, बोलो होगी कि नहीं। अब आगे पढ़ते हैं, इफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब क्या हुआ, देखिए वो ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये दिया हुआ तो ये इसके पैरेलल है, हम ड्रॉ करें तो ये प्रूफ करो कि ये इस वाली साइड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, दो पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, ठीक। अब आपको पता है क्या, बहुत ध्यान से समझना बेटा, इन ट्रायंगल ए बी सी, आपको पता है किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई साइड पैरेलल मिल जाती है तो डी ई किसके पैरेलल हो गई, बी सी के। तो आप क्या यूज कर सकते हो, थेल्स थ्योरम यूज कर सकते हो, यूज कर दो थेल्स। क्या लिखोगे कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। अब बहुत ध्यान से समझो, कंडीशन क्या दी गई थी बेटा, कंडीशन ये दी गई थी कि ये वाली साइड इस साइड की क्या हो रही है, इक्वल हो रही है। तो आप लिखोगे कि ए डी इक्वल टू डी बी, देन तो देखो ए डी डी बी इक्वल हो गया, तो इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, ए डी, यहाँ भी क्या लिख सकते हो, ए डी, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई सी। बेटा ये वाली वैल्यू क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ई सी किसके इक्वल हो जाएगा, ई ई के हो जाएगा। उसने क्या मुझसे कहा था, उसने मुझसे कहा था कि प्रूफ करो, ये क्या कर रहा है बेटा, जो थर्ड साइड है उसको वो बाइसेक्ट कर रहा है, यानी ये वाली साइड मुझे इसके इक्वल प्रूफ करनी थी, वही तो दिया हुआ है। अगर ईसी और ये आपस में इक्वल हो गए तो आप क्या लिख सकते हो कि ई जो है बेटा, ई पॉइंट है जो, वो क्या कर रहा है, वो बाइसेक्ट कर रहा है, किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एसी को, एसी को बाइसेक्ट कर रहा है, ये चीज, ठीक है, ये चीज क्लियर है। देखिए मैं वो नहीं लिख रहा हूं भाई कि यहाँ पे आप वो जो गिवन वाला उसमें टाइम बहुत खराब होता है, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, क्या क्या दिया गया है, ठीक है, और क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ, ये सब आप लिख लेंगे, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद हमने डायरेक्ट प्रूफ कर लिया ये चीज, ठीक है भाई। गिवन लिखना है कि इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी, ठीक है, एंड डी ई पैरेलल टू बीसी। इसके क्या लिखा है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ई बाइसेक्ट द एसी, या लिख सकते हो कि ए ई इक्वल टू ईसी, ठीक है, ये चीज। अब बाकी सीधा प्रूफ मैंने यहाँ करा दिया आपको, ठीक, ये चीज समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, थोड़ा सा टाइम कम लगे और वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसलिए यहाँ पे मैंने इसको सिर्फ जो मेन क्वेश्चन है उस पर, बाकी तो ये जो आप इसमें तो आप एक्सपर्ट है ही लिखने में, ठीक है। आ जाओ, इसी का एक और क्वेश्चन अपोजिट में है, क्या कि प्रूव दैट अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए सिंपल ये भी है, देखो समझो, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि सपोज एक ट्रायंगल हो गया ए बी और सी, कह रहा है कि मिड पॉइंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड, कह रहा है इनके मिड पॉइंट को ज्वाइन कर लो, ये रहा देखो, सपोज ये डी है और ये ई है, ये इनका मिड पॉइंट है, ठीक है बच्चा लोग समझ गए, ये इनका मिड पॉइंट है,
बोलो, इनको ज्वाइन करो। कर दिया ज्वाइन। कह रहा जब इनको ज्वाइन करेंगे तो होगा क्या कि ये जो साइड होगी वो क्या होगी, पैरेलल होगी किसकी, थर्ड साइड की। यानी कि बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि हमको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, हमें यहाँ क्या प्रूव करना है भैया कि ये जो साइड है वो क्या हो रही है, इसके पैरेलल हो रही है, डी ई पैरेलल बी सी, ये बात प्रूव करनी है। ठीक, ये बात प्रूव करनी कि नहीं करनी, कर डालो प्रूफ। देखो अगर आप ट्रायंगल में बहुत ध्यान से देखो क्या कि इन ट्रायंगल एबीसी, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए डी अपॉन डी बी का रेशियो क्या होगा तो आप कहेंगे 1 होगा। क्यों 1 होगा, क्यों, क्योंकि ए डी और डी बी आपस में इक्वल है तो कैंसिल आउट हो गया, तो सीधा सीधा क्या आ गया, 1 आ गया। बोलो क्लियर है, ए डी अपॉन डी बी का रेशियो क्या हो गया, 1। ठीक इसी तरीके से मुझे ये बताओ कि ए ई और ई सी का भी रेशियो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बताओ है कि नहीं। तो जब दोनों साइड का रेशियो क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, तो याद करो कन्वर्ज ऑफ थेल्स। थेल्स क्या थी कि अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई भी दो लाइनों के रिस्पेक्ट में क्या हो रही, लाइनें पैरेलल हो रही है तो उनका रेशियो इक्वल होगा। उल्टा सोच लो, अगर रेशियो इक्वल है इसका मतलब लाइंस क्या होगी, पैरेलल, तो कन्वर्ज ऑफ थेल्स, खत्म हो गया। तो यहां से क्या लिखोगे, यहां से लिखोगे बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, तो पहले और दूसरे से मुझे क्या मिला, मुझे मिला कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे बच्चा कि बाई कन्वर्ज ऑफ थेल्स, या बीपीटी भी लिख सकते हैं। ये लाइन आपस में कैसी हो गई, पैरेलल, डीई पैरेलल टू बी सी, हैंस प्रूव्ड एचपी। ठीक है, ये चीज आ जाओ भाई। अच्छा देखो, ये तो डिस्कस हो चुका था अपने इंट्रोडक्शन लेक्चर में, ठीक है, फिर भी दोबारा बता देता हूँ कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चा कि जो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो उनकी साइड का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा, और उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, इसी को वही लिखा हुआ, आप देख लो जरा एक बार, देख लो देखो, ठीक है, वही लिखा हुआ है, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। चलो क्वेश्चन करते हैं सीधा। देखिए सिमिलरिटी पे बेस्ड एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है, तो इसको कर लेंगे क्या, स्टार, ज्यादा स्टार हो गया, एक स्टार कम कर दो, डबल स्टार दे दो उसको। चलो डबल स्टार दे दिया, ठीक है। चलो देखो डबल स्टार हो गया ये। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे अ बेस फ्रॉम अ लैंप पोस्ट। ठीक है, लैंप पोस्ट मान लो कि बड़ी सी लाइट लगा रखी, बहुत बड़ी सी लाइट, ठीक है। हाँ देखो चलो ये रही, ठीक है, यहाँ ले लेता हूँ ऐसे। ठीक है, परफेक्ट हो गया। देखो ये मैं मान लेता हूँ कि ये 90 सेंटीमीटर की एक गर्ल है जिसकी हाइट 90 सेंटीमीटर, यहाँ मान लेता हूँ, ठीक है। अब भाई गर्ल है तो ये होगी तो बेस पे ही, एक बेस ही बनाना पड़ेगा, ये एक बेस बना लिया, ठीक है। अब समझना जरा यहाँ पे, और इसके बाद उसने कहा है कि अ लैंप पोस्ट, ये लैंप पोस्ट से, एक मिनट, लैंप पोस्ट से आगे की तरफ जा रही है ना, अ गर्ल ऑफ हाइट 90 से वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ लैंप पोस्ट। अच्छा तो ये लैंप पोस्ट हो गया, और यहाँ कहीं पे मान लेता हूँ कि यहाँ कहीं गर्ल ये हो रही होगी, ये गर्ल रही होगी, ठीक है। और अब इसको भाई मिला लो जरा थोड़ा सा, एक मिनट, गर्ल को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, ये लो, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ध्यान से समझना जरा, समझिएगा ध्यान से। ये मैं मान लेता हूँ कि ए बी हमारी एक लैंप पोस्ट है, ध्यान से समझना, ठीक है। ये जो ए बी है इसको हमने क्या ले लिया है कि ये एक लैंप पोस्ट है। अब इस लैंप पोस्ट के से क्या हो रहा है कि दूर जा रही है एक लड़की, और जो लड़की दूर जा रही है बेटा उसकी हाइट क्या दी गई है, 90 सेंटीमीटर, ये रही। तो लड़की की जो हाइट है वो है 90 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हुआ क्या है कि वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस लैंप पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। मतलब ये कि जब वो लैंप पोस्ट से दूर गई, मान लेता हूं मैं यहाँ पे सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट है, ठीक है। तो वो जब ए से सी तक जा रही है तो जाने में जो उसकी स्पीड है वो है 1.2 मीटर पर सेकेंड, और इफ द लैंप पोस्ट इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड। देखो अब यहाँ थोड़ा सा क्या है कि जो गर्ल की हाइट है वो है सेंटीमीटर में, और जो लैंप पोस्ट है वो है किसमें, मीटर में। तो एक काम करो भाई क्या कि इसको भी चेंज कर लो, किसमें, मीटर में चेंज कर लो। मीटर में चेंज करोगे, सेंटीमीटर में चेंज करोगे, मीटर पर सेकेंड है ना, हाँ ठीक है, तो मीटर में चेंज कर लो। तो ये हो जाएगा कितना अपना 0.9
मीटर। ठीक है भाई, 90 सेंटीमीटर है, डिवाइड तो कर ही लोगे, 90 है तो डिवाइड करोगे 0 से तो कितना आ जाएगा 0, और पॉइंट शिफ्ट कर लो तो 0.9 मीटर आ जाएगा गर्ल की हाइट। क्लियर है ये चीज। अब देखो जो लैंप पोस्ट है वो कितना है 3.6 है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकंड। कह रहा है कि 4 सेकंड, जब वो ए से सी तक गई तो उसने 4 सेकंड का टाइम दिया, तो 4 सेकंड के बाद उसकी शेडो क्या बनेगी, ये वाली जो डिस्टेंस है, मैं मान लेता हूं कि उसकी शेडो की लेंथ रही होगी x मीटर। क्या रही होगी x मीटर। अब आप थोड़ा दिमाग लगाओ, ए से सी तक की डिस्टेंस हमने नहीं निकाली अभी, क्यों नहीं निकाली, क्योंकि भाई देखो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 1.2, और टाइम कितना लिया 4 सेकंड। आपको पता है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस निकाल लो। स्पीड कितनी है 1.2, टाइम कितना लगा 4 सेकंड का, तो ये कितना हो जाएगा 4.8। तो ये डिस्टेंस आ गई बेटा कहाँ से, सी से ए से सी तक की, तो ये 4.8 मीटर की डिस्टेंस आ गई। सब कुछ आ गया मीटर में, कन्वर्ट हो गया। अब इसको करेंगे कैसे, बाई सिमिलरिटी। देखो ध्यान से समझना यहाँ पे, अगर आप इसको थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो एक दो के दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास है ट्रायंगल ए बी और डी, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी डी, और एक छुटकू वाला, ये रहा छुटकू वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ई सी डी, ये रहा ई सी डी। क्लियर है ये चीज। अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। कैसे भाई, देखो ये तो परपेंडिकुलर भाई, अब स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट हाइट लोगे ना तो ये भी परपेंडिकुलर, और ये आपस में क्या होगा फॉर्म हुए। देखो कैसे लिखेंगे, आप लिखोगे एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल ई सी डी इक्वल टू कितना लूंगा 90, क्योंकि हाइट है तो परपेंडिकुलर हाइट ही लेंगे। ठीक है ये चीज, और कॉमन कौन सा है डी, क्या लिखोगे भैया, एंगल डी इज कॉमन। तो ये कॉमन हो गया तो कौन सी प्रॉपर्टी लग गई, बाई डबल ए, खत्म हो गया। बाई डबल ए दोनों कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, तो सीधा लिख दो ये दोनों कैसे हो गए आपस में सिमिलर हो गए। ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर ट्रायंगल ई सी डी। ठीक है देख लो भाई, एक मिनट, ए है तो ए सी के होना चाहिए ना, थोड़ा सा चेंज कर दो यहाँ पे, करस्पॉन्डिंग एंगल ले लो, ट्रायंगल ई सी डी। ठीक है ये चीज क्लियर हो गया, बस खत्म। देखो एमसीक्यू तो डायरेक्ट कर सकते थे, एमसीक्यू में तो ये बात दिखाने की जरूरत है नहीं कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, बट डिस्क्रिप्टिव में तो दिखाना पड़ेगा दो ट्रायंगल आपस में कैसे हो रहे हैं, सिमिलर हो रहे हैं। चलिए तो सिमिलरिटी यूज करिए, देखिए फुल लेंथ मैं लूंगा तो कितनी हो जाएगी 3.6, बड़े वाले ट्रायंगल की फुल लेंथ कितनी 3.6, इसकी कितनी होगी बेटा 0.9, अपन बड़े ट्रायंगल में फुल लेंथ कितनी है 4.8 प्लस एक्स। ठीक है, और छोटू वाले में कितनी दी गई है एक्स दी गई है, ये चीज। बस देखो ये पॉइंट हट जाएगा तो 9 4 जा 36, और इधर हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, एक मिनट 9 4 जा 36, और ये हो जाएगा 4x, और इस x को इधर ले आओ, x हो जाएगा और उधर हो जाएगा 4.8, तो यहाँ से 4x से x जाएगा तो कितना बचेगा 3x, तो 3x इक्वल टू 4.8, इसको कैंसिल आउट कर दो, ये आ जाएगा 3 1 जा 3 3 6 जा 18, यानी उसकी जो शेडो रही होगी वो कितनी रही होगी 1.6 मीटर। ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी आ गई 1.6 मीटर। ठीक है क्लियर है, बस बहुत ही बेसिक है। बड़ा वाला ट्रायंगल जो है इस छुटकू वाले के क्या हो जाएगा सिमिलर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड का जो कॉन्सेप्ट है उसको यूज कर लीजिए। ठीक है ना, रेशियो का कॉन्सेप्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई क्लियर, चलो बहुत ही अच्छी बात है। आइए इस क्वेश्चन को भी देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कई सारे रिजल्ट दिए हुए। देखो उसने कहा कि इन द गिवन फिगर एल्टीट्यूड एडी एंड सीई, अच्छा ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, इंटरसेक्ट एट अदर एट पी देन शो दैट। देखिए पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं, पहला वाला जो रिजल्ट है इसको प्रूव करते हैं। आइए इसको प्रूव करते हैं, क्या ये कैसे बनेगा इसके बारे में आइए जानते हैं थोड़ा सा। देखो बेटा क्या समझना थोड़ा सा, क्या कि मुझे प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी। अब कैसे प्रूव करेंगे इसको ध्यान देना, पहले ट्रायंगल ढूंढो यहाँ पर, क्या ए ई पी, देखो कहाँ है ए ई पी, ये वाला दिख रहा है, बोलो दिख रहा होगा। ठीक है अच्छा दूसरा ढूंढो सी डी पी, देखो कहाँ है सी डी पी, सी डी पी सी डी पी, ये रहा सी डी पी। अब बताओ उसमें क्या ही दम है। देखो अगर तुम दोनों को ध्यान से देखोगे, ये वाला एंगल 90, तो भैया ये भी कितना हो गया 90, और ये तो पहले से 90 दो, और ये कैसे हो गए वर्टिकली अपोजिट हो गए, हो गए वर्टिकली अपोजिट, तो बाई डबल ए खत्म हो गया। क्या था बताओ इसमें, कैसे लिखोगे यहाँ पे ध्यान से समझना। ट्रायंगल हम लोग पहले कौन सा ले रहे हैं, पहले हम लोग ले रहे हैं कि एंगल ए ई पी इक्वल टू एंगल सी डी पी,
CDP कितना दिया हुआ है 90 डिग्री, ये आगे लिख देंगे, दिया हुआ है गिवन। ठीक, ये चीज। अब वर्टिकली अपोजिट हो रहा है, कौन सा ट्रायंगल, और वो भी लिख लो बेटा, क्या ए पी ई इक्वल टू एंगल CPD, एंगल CPD, हाँ CPD, ये रहा। क्यों क्यों इक्वल हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देखिए, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी आ गई, बाई ए रूल या बाई ए क्राइटेरिया। तो आपने लिख दिया बाई ए क्राइटेरिया, यानी ये दोनों कैसे हो गए, आपस में सिमिलर हो गए। कौन से, ए ई पी इज सिमिलर ट्रायंगल CDP। ठीक है भाई, बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी तरीके की। अच्छा, अब देखो दूसरा, देखो जरा ओरली बता रहा हूँ, दूसरा भी आसान है। इन सब में शायद डबल ए लगती सभी में। देखो ABD, ABD दोनों कहां पर है, ये रहा ABD, यानी बड़े वाले की बात हो रही है। देखो समझो जरा, यहाँ पे समझना थोड़ा सा, ये वाला बड़े ट्रायंगल की बात हो रही है, ABD, ये बड़ा ट्रायंगल दिख रहा। और CBE, 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 ये वाला दिख रहा होगा, ये वाला बड़ा वाला। तो अगर आप इन दोनों में बहुत ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है, बोलो, और ये क्या हो गया, कॉमन हो गया बाई डबल ए। फिर समझो, ये 90, इसका ये वाला एंगल 90, तो 90 90 इवन है। और इन दोनों ट्रायंगल में, फिर से समझिएगा एक बार बेटा, इसमें और इसमें दोनों में क्या कॉमन है, एंगल बी कॉमन है। तो एंगल बी कॉमन है, यानी ये वाला भी किससे हो गया, बाई डबल ए। तो पहले में भी डबल ए लगी, दूसरे में भी डबल ए लगी। अब आ जाओ तीसरे पे, समझो तीसरा वाला समझो। देखो AEP कहां पे, AEP देखो जरा, AEP ये वाला जो अभी हम लोगों ने प्रूफ किया, ये वाला ADB। अब ढूंढो ADB कहां है, ADB पूरे वाले के चाहिए, ये वाला जो है पूरे वाले। देखो बड़ा आसान है, जब छुटकू वाले में A है और बड़े वाले में भी क्या है, A है, तो ये तो कॉमन हो गया। अब इस छुटकू वाले में ये क्या है 90, बड़े वाले में क्या है 90, तो बाई डबल ए, ये भी खत्म हो गया। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अच्छा, एक और बचा, इस पे आ जाओ। PDC जो है वो BEC के करना है। PDC ढूंढो कहां पर है, ये रहा P, और D कहां है बच्चा, ये रहा D। PDC और C कहां है, ये ऊपर ये वाला, इसकी बात हो रही है। देखो इस पे ध्यान दो, सेकंड नंबर पे। और BEC कहां है, देखो BEC। अब बताओ इस पूरे वाले ट्रायंगल में और छुटकू वाले में ये वाला एंगल कॉमन है, देखो ये वाला एंगल कॉमन है। और ये वाला 90, ये 90, तो ये भी किससे हो गया, बाई डबल ए से हो गया। देखिए कितना आसान था। वो देखने में ऐसा लगता है कि टफ है, पर एक्चुअल में ऐसा है नहीं बेटा। सिर्फ आप देखो, मैक्सिमम तो मुझे एंगल कॉमन ही मिल रहा है और 90 दिया हुआ है, तो सभी में डबल ए से ये सब कैसे हो जाएंगे, आपस में सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो देखिए आपका मैंने थेस थ्योरम के क्वेश्चन करा दिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, साथ ही साथ सिमिलरिटी करा दी। अब आपकी सिर्फ आपके पास 4 या 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं सिमिलरिटी के, जो कि आपके लास्ट ईयर एग्जाम में आए थे 5 मार्क्स में। ठीक है, उसको हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक आपने बुक को पढ़िए अच्छे से। कोई प्रॉब्लम आए तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, अगर आप चैनल बेटा नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, प्लस आपके जो भी फ्रेंड्स क्लास 10th में है आप उनको इसको जरूर पहुंचाएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।